नमस्ते दोस्तों। कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। बयान दिया था ना कि 100 फुट के लिए बैठी है लोगों पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। सीआईएसएफ कांस्टेबल ने बताया कि उन्होंने कंगना रनावत को क्यों थप्पड़ मारा। दरअसल जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम कंगना ने कहा कि जितने लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनको 100 रुपए देकर बुलाया गया था और उसी धरने पर कांस्टेबल की मां भी थी। ये सुनकर कांस्टेबल को बहुत गुस्सा आया और इसीलिए उन्होंने थप्पड़ मारा। आखिर कैसे कोई किसी की माँ के बारे में ऐसा बोल ही सकता है या ट्वीट कर सकता है जिसका रिएक्शन आ सकता है। खास करके ऐसे लोग जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर रखी हो उनका एक रिएक्शन आ सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इन्होंने पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। कंगना के बारे में कहा जाता है कि जब भी कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका रिएक्शन आता ही आता है। आप देखिए आगे इन्होंने क्या क्या कहा है। आजादी की कंगना की अजीब परिभाषा, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है 2014 में मिली है। 2014 में मिली। इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो? मैं किसानों के बारे में, लॉज के बारे में जो मुझे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं तो मुझे कहा जाता है कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगे। जो मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेखुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई दो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरे की मामों के लिए बोला तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास खिलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला इस तरह का बोलिया होया ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇਊਂਗਾ ਹੁਣ ऐसे सीजन 'ਚ देश ਨੂੰ 220 लाख मीट्रिक टन चावल देवांगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं। रुको जरा, सबर करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोतीलाल नेहरू आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। भारत में कितने प्रधानमंत्री हो गए? अब तक 10-12 तो ही होंगे। उनमें से एक का नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया था कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, उसके 2 हिस्से होने चाहिए। 1971 में डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो आप एक महिला आपकी प्रधानमंत्री बनी, उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से, बाकी लोग बोलते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दिए। इंदिरा जिन्होंने इस दर्जे करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं? और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। इनको खुद नहीं पता यह कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं।
या अखिलेश यादव हो जाएं जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं। I can read English. It's a mere language. Just words. Words without culture have no meaning. तुम जिस धरती पर खड़े हो, यहाँ के लोगों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीख लो। और माँ सिर्फ एक होती है।